स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के सभी ट्रेड में अब इसका पेपर होगा। अब आप सोच रहे होंगे अभी साल भर तो हमें पढ़ाया नहीं गया, अब इसका पेपर होगा तो हम कैसे करेंगे, क्या है सिलेबस। अभी अचानक नोटिस आती है कि आपका पेपर होगा। मई में नोटिस आ चुकी थी, लेकिन शायद कुछ कॉलेजेज में या कुछ बच्चों को बताया नहीं गया कि सेकेंड ईयर में भी अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा। उसका प्रॉपर सिलेबस भी आया था। तो ये वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं किसी भी ट्रेड में, तो आपका भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है CBT एग्जाम में। आप 2019-21, 2020-22 जिस भी सेशन में हैं अभी आपका होगा। तो इसमें हम आपका पूरा सिलेबस, सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस है और उसके साथ ही एक मॉडल पेपर, क्योंकि अभी आप पूरा सिलेबस तो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको सिलेबस हम ब्रीफ में बता देंगे। और साथ ही साथ 25 क्वेश्चन का हमने मॉडल पेपर भी रखा हुआ है आपके सेकेंड ईयर के लिए, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। इस पे आपको डिफरेंट ट्रेड के मॉडल पेपर होंगे, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही अगर आपके ट्रेड का मॉडल पेपर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी आपके एग्ज़ाम से पहले उसका भी मॉडल पेपर ले आएंगे अच्छा सा, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने इस मार्क्स में। तो बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के सिलेबस की। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब सेकेंड ईयर में होगा, सभी ट्रेड में के लिए होगा। तो अगर आप किसी भी ट्रेड में हैं, सेकेंड ईयर में हैं और आप पेपर देने जा रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए। सिलेबस, क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की। तो ये बुक से ही लिया है हमने, ये फ़ोटो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस होगा ये सिलेबस है जो DGT की तरफ से है। इसकी इंग्लिश में PDF बुक भी है, जिसका हम लिंक दे रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक का PDF मिल जाएगा, हम शेयर कर देंगे वहाँ पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी ही आपको इसकी हिंदी बुक का भी PDF और क्वेश्चन आंसर्स का जो PDF है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे अगर सिलेबस आप देखेंगे तो इंग्लिश लिटरेसी है, कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल है। देन यहाँ आप कुछ देख रहे होंगे MS पावर पॉइंट, फाइल रूपांतरण, वेब कास्टिंग, सर्वर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, भाषा अनुवाद, करिकुलम विटे। ये आपका IT लिटरेसी में आएगा। जो IT लिटरेसी है इसके अंतर्गत ये आपकी सारी चीज़ें आएंगी। MS पावर पॉइंट पर कैसे काम करना है, फाइल रूपांतरण कैसे करना है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है या वो सब, वेब कास्टिंग क्या है, सर्वर क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, भाषा अनुवाद क्या होता है, ठीक है, CV एंड रिज्यूमे एंड बायोडाटा कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसी में हम थोड़ी सी बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो ये सब कुछ आपका आएगा IT लिटरेसी में। ये ड्यूरेशन भी यहाँ दिया हुआ है, इतने टाइम का आपका ये होना था, टोटल 80 आवर्स का आपका ये स्टडी करवाया जाना था एक साल में। देन फोर्थ है आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, उद्यमिता कौशल। और फिफ्थ है आपका सस्टेनेबल कैरियर यानी अस्थाई या सतत कैरियर। तो इतना आपका ये सिलेबस है। इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसी से आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो इसी वीडियो में आगे हमने 25 क्वेश्चन भी आपके लिए रखे हैं इन सभी मॉड्यूल से। अब यहाँ बात करते हैं टॉपिक वाइज। तो इंग्लिश लिटरेसी में देखिए क्या क्या टॉपिक रहेगा। आपके टोटल 20 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन है, ग्रीटिंग्स है, ग्रीटिंग्स मतलब कैसे आप ग्रीट करते हैं किसी को, इंट्रोडक्शन कैसे आप देंगे, अपना रोल मॉडल्स कौन होते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ होती है, स्पोकन कम्युनिकेशंस क्या है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब संचार कौशल, ठीक। माई नेबरहुड, इन्वायरमेंट के बारे में, प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट के बारे में, इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ आपकी क्या हैं, कैसे बताएंगे आप, एडवेंचर्स क्या हैं, ठीक है। इंग्लिश इन द वर्क प्लेस, कम्युनिकेशन एटिकेट्स, अटेंडिंग इंटरव्यूज़, कैसे इंटरव्यूज़ अटेंड करना, ये सब आपको इंग्लिश लिटरेसी में इतना सिलेबस आपका। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे क्वेश्चन पेपर्स भी हो उसको भी आप आसानी से पढ़ पाएंगे। देन अब अगला आपका होता है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें भी आपका देखिए कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, देन इंपॉर्टेंस क्या है उसका, इमोशंस कितने तरह के होते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, क्रिएटिंग माई ऑनलाइन, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल कैसे बनाएं, ठीक है। फीडबैक सिस्टम क्या होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग जेंडर है, ठीक है, जेंडर एंड मीडिया है, कम्युनिकेशन थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया है, कस्टमर इंट्रैक्शन, वर्क प्लेस मैनर, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या क्या है। ये आपका कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत इतना आपको पढ़ाया जाना है। इस पे हम टॉपिक वाइज भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। अभी आपके एग्ज़ाम्स हैं तो अभी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, इस वजह से हमने क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी साथ में रखा हुआ है। देन IT लिटरेसी में आपका जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, MS पावर पॉइंट डिज़ाइन, क्रिएटिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फाइल कन्वर्जन, ठीक है, फाइल को कैसे कंप्रेस करना है, सर्वर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन,
ऑनलाइन रिज्यूम्स कैसे बनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सारा आपका आईटी लिटरेसी में आएगा। देन है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, इसमें आपका एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस ऑफरिंग क्या क्या हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग मैडनेस क्या है, मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव, लर्निंग डज नॉट स्टॉप, ये सारी चीज़ें इसमें आपका हैं जो आपको एक प्रोत्साहित करेंगे एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। देन अगला है आपका सस्टेनेबल कैरियर, इसमें फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही टाइम के साथ, कैरियर प्लानिंग आपको कैसे करनी है, अपने कैरियर में ग्रो कैसे करना है, अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। मार्केट के ट्रेंड को कैसे समझना जिससे आपकी मार्केट में, आपके स्किल की मार्केट में डिमांड हो, साथ ही इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें आप सस्टेनेबल कैरियर में देखेंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे, आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन आंसर, जो कि हमने इसी सिलेबस में से उठाया हुआ है। अभी सारे क्वेश्चन आंसर हिंदी में हैं, जल्दी हम हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसका मॉडल पेपर भी ले आएंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले हम कम से कम 3 से 4 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्यवहार संहिता के अंतर्गत स्टैंड शब्द से तात्पर्य है, ठीक है। तो जो बिहेवियरल आपकी वो होती है उसके अंतर्गत जो स्टैंड शब्द है उससे क्या तात्पर्य होता है, सम्मान जाहिर करना, सीट पर बैठे रहना, प्राप्तकर्ता का नाम लेना या मुस्कान को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सम्मान जाहिर करना। स्टैंड मतलब आप खड़े हो जाते हैं अगर व्यवहार संहिता में अपने, तो वो मतलब होता है आप किसी के प्रति सम्मान जाहिर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राहक सेवा के अंतर्गत कौन सा कथन सही है। कस्टमर सर्विस के अंतर्गत इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होता है। तो ग्राहक सेवा के द्वारा ग्राहक की आवश्यकता को समझना, ग्राहक सेवा के माध्यम से एक्सचेंज की स्थिति में ग्राहक को सुखद अनुभव करवाना, दोबारा ग्राहक को आने के लिए प्रेरित करना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। एक ग्राहक सेवा में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भावनाएं यानी इमोशंस जो हैं वो होती हैं, कितने तरह की होती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, उदासीन या ए और बी दोनों। तो जो भावनाएं यानी इमोशंस होते हैं वो सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। थोड़ा सा पहले इसका आंसर आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फीडबैक देने या प्राप्त करते समय क्या नहीं करना चाहिए। निर्णय देने से बचना चाहिए, अगर आप किसी का फीडबैक दे रहे हैं तो निर्णय नहीं देना चाहिए आपको, ठीक। यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। अनुचित गैर मौखिक शारीरिक भाषा से बचना चाहिए, बात करने वाले दूसरे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी सही आंसर है। ये तीनों चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यहाँ से, वर्तमान में फेक न्यूज का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, वर्तमान में फेक न्यूज का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया या अखबार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आजकल कोई भी फेक न्यूज़ आ जाती है और वो वायरल हो जाती है और लोग उसी को सच मान बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों आपके क्या हैं, सोशल मीडिया हैंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा व्यू स्लाइड का, देखिए पावर पॉइंट आईटी लिटरेसी आ गया यहाँ पे, स्लाइड का थंबनेल रूप प्रदान करता है। नोट्स पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, मास्टर व्यू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपनी स्लाइड में बुलेट डालने के लिए आप कौन सा विकल्प चुन सकते हैं। फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग या थीम। तो स्लाइड में विकल्प बुलेट डालने के लिए हम लोग चूज करते हैं फॉन्ट ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 9 है, पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। Ctrl+R, Ctrl+L, Ctrl+J या Ctrl+E। तो राइट अलाइन करना है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं Ctrl+R का। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो जेपीजी जो कि एक इमेज फॉर्मेट है उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पेस डेटा के एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में परिवर्तन की विधि है। फाइल टाइप, डेटा कन्वर्जन, फाइल एक्सटेंशन, फाइल आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो डेटा कन्वर्जन है वो आपकी डेटा के एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में परिवर्तन की विधि है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीडीएफ फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है जब हमें आवश्यकता होती है। सभी साइजों के डॉक्यूमेंट को शेयर करने की,
सभी साइज़ों के डॉक्यूमेंट को सेव करने की, पासवर्ड प्रोटेक्टिव डॉक्यूमेंट की, या उपरोक्त सभी। तो पीडीएफ में तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेब कास्टिंग क्या है? तो वेब कास्टिंग इसमें से क्या होती है? ईमेल के माध्यम से साझा की गई एक मीडिया प्रेजेंटेशन, इंटरनेट पर साझा की गई एक मीडिया प्रेजेंटेशन, सम्मेलन कक्ष यानी कॉन्फ्रेंस रूप में एक मीडिया प्रेजेंटेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेब कास्टिंग हम बोलते हैं इंटरनेट पर साझा की गई एक मीडिया प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग इसमें से किया जाता है? दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर्स में, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे हेडफोन्स में, या उपरोक्त सभी। तो ब्लूटूथ इन तीनों जगहों पर यूज होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एप्लीकेशन सर्वर का एग्जाम्पल यानी उदाहरण है PHP, जावा, .NET फ्रेमवर्क, या ये सभी। तो ये सभी जो हैं तीनों आपके क्या हैं? एप्लीकेशन सर्वर के एग्जाम्पल हैं। ये IT लिटरेसी के क्वेश्चंस हैं आपके। ऑप्शन डी, ये सभी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? नेटवर्क में, क्लाउड में, इंटरनेट पे, या सर्वर में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सर्वर। तो इसमें क्लाउड आप लोग मत लगाइएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डेटा है वो सर्वर में स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपके व्यक्तिगत विवरण में, यानी व्यक्तिगत विवरण यहाँ बायोडाटा से है, में उल्लेख होता है। अगला जो वीडियो होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, तो आपको उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। नाम और पता होता है, ऊंचाई और वजन, आय एवं बचत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका व्यक्तिगत विवरण जो बायोडाटा होता है उसमें क्या लिखते हैं हम लोग? नाम और पता आपका जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपका रिज्यूम आपके लिए है हाई प्रोफाइल यानी उच्च प्रोफाइल, हाई पेमेंट स्केल या उच्च वेतन, साक्षात्कार का मार्ग, इंटरव्यू का वे, या इनमें से कोई नहीं। तो रिज्यूमे क्या है? हम भेजते हैं इंटरव्यू में पहुंचने के लिए, जाने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है साक्षात्कार का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 19 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम AI कहते हैं के जनक जॉन मैकार्थी का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, या फ्रांस? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 20 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है? स्वास्थ्य में, बैंकिंग में, सुरक्षा में, या ये सभी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक सफल उद्यमी मानसिकता का होना, पैसा कमाना, समाज की सेवा करना, जितना संभव उतना बाजारों में विस्तार करना। तो एक सफल उद्यमी वही है जिसकी महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जिसकी उद्यमी मानसिकता हो। तो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका मॉड्यूल है उससे ये क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन भी उसी से है, UVP का पूर्ण रूप है। तो UVP को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूनिक वैल्यूएशन प्रपोजल, या यूनिक वैल्यू प्रपोजल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, अद्वितीय यानी यूनिक, वैल्यू यानी मूल्य, प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 23 है, www.sign.com किस क्षेत्र से संबंधित साइट हैं? करियर व रोजगार, कृषि, विज्ञान, ये सभी। तो जो sign.com है वो आपका करियर व रोजगार से रिलेटेड वेबसाइट है। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 24, सामान्यतः इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार को निर्धारित समय से कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए? 1 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, या 15 से 20 मिनट? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, 15 से 20 मिनट पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हेलो, ये वैभव है दिल्ली से। यह वाक्य प्रयोग किया जाता है क्षमा याचना के लिए, स्वागत के लिए, धन्यवाद के लिए, परिचय देने के लिए। आप कहीं कॉल करते हैं या किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हेलो, ये वैभव है दिल्ली से, या मैं वैभव दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो क्या होता है? परिचय देने के लिए इस तरह के वाक्य का आप प्रयोग करते हैं। तो वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का और मॉडल पेपर जल्दी ही और अच्छे तरीके से हम ले आएंगे, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी कम होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।